नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIUS क्लास 10th के बिजनेस स्टडीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बिजनेस स्टडीज की वेटेज बताऊंगा, मींस कि कौन से चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है और कितने मार्क्स के आने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सके। आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने हैं, साथ ही साथ जो चैप्टर्स मैं बताऊंगा उनको एक बार रीड आउट कर लेना है। उससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले हम चलेंगे देखने की कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स का है और कौन सा चैप्टर आपको करने हैं। 100 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपका 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 10 जो है आपके एमसीक्यू आने वाले हैं, एक एक मार्क्स के। 3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आंसर आएंगे, और 5 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले भी 5 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से तो रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर सेट हो गया आएगा। 10 एमसीक्यू, 15 सॉरी 5 वेरी शॉर्ट आंसर, 5 शॉर्ट आंसर, 5 लॉन्ग आंसर और 5 ही वेरी लॉन्ग आंसर। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर देने हैं। और यहाँ पे टाइम एस्टिमेट किया गया है, मींस कि आपको कितना टाइम जो है आपको इन आंसर्स पे देना है। यानी 10 मिनट में 1 मिनट पर एमसीक्यू आपको देना है। 25 मिनट यानी 5 मिनट में आपको वेरी शॉर्ट आंसर कर लेना है। और 6 मिनट पे शॉर्ट आंसर, और 10 मिनट में लॉन्ग और वेरी लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। टाइम भी यहाँ पे अलॉट कर दिया गया है, इसी अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि 180 मिनट्स जो है मिला के आपके 3 आवर्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं मॉड्यूल्स की, कि कौन कौन से मॉड्यूल जो है ज्यादा मार्क्स के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब 7 मॉड्यूल दिखती है। 7 में से 7th को हम कट कर देते हैं, क्योंकि 7th को हम सिलेबस में नहीं मानते हैं। ठीक है, तो बचती है मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6, 6 मॉड्यूल बचती है। 6 मॉड्यूल में यहाँ पे वेटेज आपको देखते हैं हम। मॉड्यूल 1 हमारी 12 मार्क्स की है। उसके बाद मॉड्यूल 2 हमारी 15 मार्क्स की है। 25 मार्क्स की सर्विस सेक्टर, 20 मार्क्स की बाइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 16 मार्क्स की कंज्यूमर अवेयरनेस और 12 मार्क्स की करियर अपॉर्चुनिटी इन बिजनेस। तो आपको जो चैप्टर इसमें मॉड्यूल इसमें करनी है वो मैं आपको बता दूं। उनके अलावा कोई और मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम का इशू है तो। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको करना है वो है मॉड्यूल 2 सॉरी। मॉड्यूल 2 आपको पक्का करना ही करना है, मॉड्यूल 2 बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो जरूर और जरूर मॉड्यूल 2 आपको करना है। इसके बाद मॉड्यूल 4 पे आते हैं। देखो, मॉड्यूल 2 तो आपको करना है, उसके बाद मॉड्यूल 4 में आपके 4 चैप्टर है और 16 मार्क्स का है। ठीक है, मॉड्यूल 5 आपका, इसमें 2 चैप्टर है और ये 16 मार्क्स का है, तो यानी ये भी आपको करना ही करना है। यानी मॉड्यूल 5 भी आपको करना है, 2 भी करना है, और 6 जो है 12 मार्क्स का है, तो यानी 6 भी करना है। तो अब टोटल आपके कितने हो जाते हैं? 16 और 12, 28। 28 और 15, 43। यानी 2 5 और 6 आपको करना ही करना है, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके अलावा बाकी जो आपके चैप्टर बचते हैं, उनमें से थोड़ा बहुत आप कर लेंगे तो उतना सफिशियंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बाकी के सारे चैप्टर जो है कवर अप हो रखे हैं। ठीक है, तो जितना मॉड्यूल मैंने बताया 2 5 और 6, यानी इनमें दो दो चैप्टर, यानी टोटल 6 चैप्टर आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। परसों तक का आपके पास टाइम है। आज आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, और ये 6 के 6 चैप्टर जो आप पहले याद कर ले, अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो याद करने ही करने हैं, उसके अलावा ये 3 चैप्टर जो आपने कर लिए, तो समझ लीजिए आपको कोई किसी का बाप भी आपको फेल नहीं कर सकता एग्जाम में। बाकी टीएमए के मार्क्स आपके लग चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी स्टेट फॉर एडवांटेज ऑफ एमएनसी। तो ये क्वेश्चन जो है काफी बार एग्जाम में आ रखा है एमएनसी को लेकर। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना अच्छे से, एमएनसी होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसके बाद क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है वो भी दे रखे हैं। क्या एडवांटेजेस है, एडवांटेज पूछे थे, एडवांटेजेस यहाँ पे दे रखे हैं। तो एडवांटेजेस देख लेंगे आप। सबसे पहले मल्टीनेशनल कंपनी को डिफाइन कर दिया गया है। फिर पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट एडवांटेज,
यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेज आपको दिख रहा है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, सेकंड है एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है, थर्ड क्या है इकोनॉमाइज ऑफ स्केल, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है डाइवर्सेशन ऑफ रिस्क, सॉरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हु इज कंज्यूमर व्हाट आर देयर राइट्स, इनके राइट्स क्या होते हैं। तो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स or services to be used or consumed by himself, herself, or by someone else on behalf of the buyer. Goods may include consumable items or durable consumer goods. ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या राइट्स है उसके, राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी मिलनी चाहिए, राइट टू इन्फॉर्म, उसके इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए हर चीज के बारे में जिसके बारे में चाहे, राइट टू बी चूजन, जो प्रोडक्ट वो लेना चाहता है वही ले, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सिक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट एनी फोर फंक्शंस ऑफ होलसेलर। Wholesaler are intermediaries who purchase goods in bulk from the manufacturers or producers and sell them to retailers or other businesses. They perform a variety of functions to facilitate the movement of goods from producer to consumers. Here are four functions of wholesaler. फर्स्ट क्या है बाइंग एंड सेलिंग, सबसे पहले बेच खरीदना और बेचना फंक्शन है उसका। फिर नेक्स्ट फंक्शन है वेयर हाउसिंग, ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको वो, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आ जाता है फाइनेंसिंग, ठीक है, फिर फाइनेंसिंग लास्ट पॉइंट आ जाता है फाइनेंशियल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन रिटेलर, स्टेट द फंक्शन ऑफ रिटेलर, रिटेलर क्या होता है और रिटेलर के क्या फंक्शन है। तो रिटेलर आर that businesses that sells goods or services directly to the consumer for personal or household use. They can be independent business chain stores or part of the franchises system. Retailers can operate in physical stores, online marketplaces और both. ठीक है, इसके बाद फंक्शन आ जाता है, पहला क्या है परचेसिंग यानी खरीदना, डिस्प्लेइंग एंड मर्चेंडाइजिंग, फिर है थर्ड पॉइंट हमारा सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज, नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। तो ये सारे आपको देख लेने पढ़ लेने एक एक बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन वेज एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिख रहे होंगे इनके डिफरेंस के, ये भी आपको पढ़ लेना है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप बुक का पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड सुपर बाजार। दोनों में यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, 4 पॉइंट इसके भी दे रखे हैं, आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा क्योंकि एग्जाम में 3 से 4 बार आ रखा है। एक्सप्लेन सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट एनी 5 फीचर्स ऑफ इट, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे sole proprietorship is a form of business organization in which a single person owns, manages, and controls the business enterprises with all authority, responsibility and risk. अब यहाँ पे 5 फीचर दे रखे हैं। पहला है ईज टू फॉर्मेशन, सेकंड है सिंगल ओनरशिप, और उसके आगे है नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फोर्थ वाला आ जाता है वन मैन कैपिटल, फिफ्थ पॉइंट है वन मैन कंट्रोल, और लास्ट में फिर आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। हाउ डिड कॉपरेटिव्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, प्लीज डिस्क्राइब। तो यहाँ पे कॉपरेटिव कैसे एग्जिस्टेंस में आए उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला हुआ, तो यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। अब देखो एक क्वेश्चन पक्का आएगा ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में से, मैंने 3 डाल रखे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, 3-4 और हैं, उन सबको जितने भी एडवांटेजेस या जितने भी ट्रांसपोर्टेशन वाले ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा ट्रांसपोर्ट वाला, तो वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। तो सबसे पहले आ जाता है रोड ट्रांसपोर्ट का, इसमें मैंने 2 डाल रखे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का दोनों के बेनिफिट्स दे रखे हैं, तो आपको रोपवे वगैरह का भी पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। इसके बाद इसमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तीनों इसके एडवांटेज है। इसके बाद आ जाता है हाउ डू बैंक प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन, डिस्कस। तो यहाँ पे बैंक का रोल बता रखा है इस आंसर में, ठीक है। इट एनकरेजेस
सेविंग हैबिट अमंग्स पीपल एंड देयर बाय मेक्स फंड अवेलेबल फॉर प्रोडक्टिव यूज। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट के क्या एडवांटेजेस है, मैंने बोला था आपको, तो यहाँ पे ये एडवांटेज, चार एडवांटेज इसमें दे रखे हैं, ये चारों एडवांटेज आपको पढ़ लेना है। इसके बाद ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा, मैं बोल देता हूँ। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और इसके और भी पॉइंट्स है, फंक्शंस और करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लीजिएगा बुक में से, लास्ट चैप्टर है ये हमारा। इस चैप्टर में जो है वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, मोस्टली जो आता है वो आता है व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप और क्वालिटीज एंटरप्रेन्योरशिप के पूछ लेता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर व्हिच कैन बी डिफाइंड एज वन हु अंडरटेक्स इनोवेशन, फाइनेंस एंड बिजनेस एक्यूमेन इन एन एफर्ट टू ट्रांसफर इनोवेशन इनटू इकोनॉमिक गुड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वालिटीज क्या है, इनिशिएटिव होना चाहिए, विलिंगनेस टू अज्यूम रिस्क, रिस्क लेने की इच्छा उसके अंदर होनी चाहिए कि हाँ रिस्क ले सके, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से सीखने की, सीख सके ऐसा बंदा होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यानी डिसीजन बना सके ऐसा बंदा होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इज रजिस्टर्ड पोस्ट डिफरेंट फ्रॉम इंश्योर्ड पोस्ट। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रजिस्टर्ड पोस्ट बता दिया गया है यहाँ पे, उसके बाद इंश्योर्ड पोस्ट बता दिया गया है, उसके बाद दोनों में डिफरेंस क्या है वो बता दिया गया है। तो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ये आंसर 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग, इसको अच्छे से देख लेना आपने। ठीक है, इसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट आ जाता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे उसका भी आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, 4 पॉइंट इसमें भी दे रखे, चारों पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वुड यू वांट टू चूज अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 6-7 पॉइंट दे रखे हैं आपको, सातों पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यूज टू फॉर्म एंड बिल्ड अप डायरेक्ट मोटिवेशन, क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन, बेटर कंट्रोल, मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स, क्लोज पर्सनल रिलेशन, प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इनको आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, what are the limitations you will follow in sole proprietorship as a business। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, लिमिटेड कैपिटल, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लिमिटेड साइज, लैक ऑफ मैनेजरिकल मैनेजरियल एक्सपर्टाइज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्टनरशिप, राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, इसके बाद आ जाता है, हाउ इज पार्टनरशिप बिजनेस बेटर देन सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट द लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 देख रहे हो, चैप्टर नंबर 3 पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारे आंसर चैप्टर नंबर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते थे वो इसमें डाल दिए गए हैं, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से आप इसमें से पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफी होगा वो। ठीक है, के बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एंड राइट एनी टू फीचर्स ऑफ इट। तो यहाँ पे लिमिटेड लिएबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, और दो की फीचर्स भी दे दिया है, लिमिटेड लिएबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है, व्हाट आर फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो सबसे पहला है मेंबरशिप ऑफ बाय बर्थ, मैनेजमेंट, लिएबिलिटी, नो मैक्सिमम लिमिट, माइनर मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा, इसको जरूर कर लेना। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं, अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें ना करें, लेकिन जिनको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको जरूर करिएगा, क्योंकि वो एग्जाम में जरूर आएंगे ही आएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए गए हैं। सबसे पहला लिमिटेड लिएबिलिटी, उसके बाद है ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, फिर है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ठीक, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, राइट लिमिटेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लिमिटेशंस पूछी गई है, तो क्या है, अनलिमिटेड लिएबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल,
करता टू पावरफुल। ठीक है, तो इसी के साथ आपके ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस पीडीएफ का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो चैप्टर मैंने बताया उनको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।